हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग कनाडा। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, न्यूफीलैंड लेब्राडोर का जो इवेंट है, कुछ दिन ही रह गए हैं उस इवेंट के अंदर और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कुछ सवालात भी किए हैं और मैं इस वीडियो में उनको डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपने मेक श्योर करना है उस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। उसकी रीज़न ये है कि एट द डे ऑफ द इवेंट आपने किस तरह लॉग इन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है मूविंग फॉरवर्ड, और बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उससे रिलेटेड, और आप किस तरीके से जो है पोर्टल को एक्सेस करेंगे और आप लाइक उसके बाद आपने पोर्टल को किस तरह नेविगेट करना है। हम कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं। अच्छा जी, पहला सवाल जो है वो काफ़ी लोगों ने मुझसे अब तक पूछा है कि भाई हमने रजिस्टर्ड कैसे करना है। सो मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं दोबारा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप इस अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए साउथ एशिया जो इवेंट हो रहा है न्यूफीलैंड लेब्राडोर का, मेक श्योर आप गो थ्रू करें उस लिंक को और रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। एंड देन उसके बाद होना ये भैया, इसमें आपको कोई यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं है। होना इस तरीके से कि जैसे आप रजिस्टर्ड करेंगे आपको फ़ौरन न्यूफीलैंड लेब्राडोर की कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी और उसमें एक लिंक आ जाएगा, राइट। तो इसमें कोई यूज़र आईडी कोई पासवर्ड नहीं चाहिए आपको। आपने सिर्फ क्लिक ये करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है एंड देन यू विल बी एबल टू लॉग इन। अच्छा, उसमें आप जब क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो बेसिकली उसमें आपको कोई यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर नहीं करना। आपने जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया आपने वही ईमेल डालनी है एंड देन आपको पोर्टल में एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पोर्टल में एक्सेस अभी से ही मिल चुका है। सो अगर आप इसको मेरी सेलफोन को देख पा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ द पोर्टल लुक्स लाइक। तो जैसे आप ईमेल डालेंगे अपनी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ईमेल एंटर करेंगे तो आपको पोर्टल में एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ से फिर आपने जो है उसमें एम्प्लॉयर इमिग्रेशन सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो आप इसको जो है ना वो अभी से नेविगेट करना स्टार्ट कर दें, अपने आप को थोड़ा सा फेमिलर कर लें पोर्टल से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपने किस तरह नेविगेट करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एम्प्लॉयर से किस तरीके से कौन कौन से एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन सी सर्टिफिकेशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, क्या पाथवेज हैं, सारी चीज़ें की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक अवेलेबल है। सेशन जो है इवेंचुअली स्टार्ट होना है 24 को ही। और आज भी जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है, आज भी उन्होंने कुछ जो है बेसिकली दे विल गो लाइव ऑन दिस पोर्टल, राइट। सो मेक श्योर करना है कि आपने इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके इस पोर्टल को एक्सेस करके चेक करना है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन फॉर यू। ठीक है जी। um, तो जैसे बताया, कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए। जस्ट मेक श्योर करना है कि आपके इधर सेल फ़ोन हो या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप हो और उसके बाद आप जो है वो इसमें लॉगिन हो सकेंगे ईज़िली। अच्छा जी, दूसरा ये है कि कोई इस इवेंट की कोई फ़ीस वीस नहीं है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इवेंट अटेंड करना है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री इवेंट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें आपको कोई जॉब ऑफ़र आती है, आपका इंटरव्यू होता है, इवेंचुअली जिस तरीके से आप आगे प्रोग्रेस करते हैं, ये बेसिक चीज़ें जो आपको लाजमी चाहिए होंगी कनाडा आने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कोई भी डिग्री है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स है, मास्टर्स है, डिप्लोमा है, एक्स वाई जेड, उसकी क्रेडेंशियल असेसमेंट जो बेसिकली कैनेडियन इक्वलेंसी आपने चाहिए, जिसे कहते हैं एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की रिपोर्ट, राइट। वो आपको चाहिए। वो 5-6 डिफरेंट बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज है, IQS है, राइट। इस तरह टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी वो भी करती है असेसमेंट। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मेक श्योर करें कि आपने अगर कनाडा आने का आपका ड्रीम है तो आप काइंडली अपनी एजुकेशनल असेसमेंट जो है वो करवा के रखें, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाथवे से नहीं, किसी पाथवे से भी आप आएंगे आपको एक क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये देखें, PR के लिए जो है ना, इट्स वर्क परमिट के ऊपर हमेशा ये आर्गूमेंट रहा है लोगों का। कहते हैं कि वर्क परमिट में आपको आइल्स नहीं चाहिए। टू सम एक्सटेंट दे आर ओके, दे आर राइट कि वर्क परमिट में यूजली आपको क्या कहते हैं आइल्स नहीं चाहिए होता है, राइट। बट इमिग्रेशन की जितने भी पासवेज हैं वहाँ पर इंग्लिश जो है वो मस्ट है, इंग्लिश और फ्रेंच, राइट। तो आपने आइल्स सेल्फ जो भी आप लेते हैं तो मेक श्योर आप करें, एटलीस्ट आप मिनिमम स्कोर्स लेकर अपने आप को, अपने आइल्स के रिपोर्ट्स को रेडी रख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो चाहिए होगा इवेंचुअली आगे। अच्छा, आपकी जो भी पोजीशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजर है, XYZ जो भी पोजीशन है, उससे रिलेटेड आपने वर्क एक्सपीरियंस लेटर अपनी नॉक के हिसाब से, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जॉब ड्यूटीज़ इसमें पूरे स्टैंडर्ड जो हैं वो सारी चीज़ें उसमें, सारे लवाजमात जो उसमें ऐड करने हैं कि भाई किस तरीके से है, कौन सी जॉब है, क्या सैलरी है और सारी मेन ड्यूटीज़ आपने क्या की हैं, वो जो है ना वो कंपनी साइन कर कर आपको जो है प्रॉपर बिजनेस से साइन हुआ आपको लेटर चाहिए। इसके साथ साथ देखें, बात सारी ये है कि इसमें मैंने पहले भी बताया कि इसमें आपको न्यूफीलैंड का जो PNP है उसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने हैं। सो वो आप मेरी वीडियो को देखें और इसके साथ साथ जो इनकी वेबसाइट है PNP की, मैं वो लिंक भी ऐड कर दूँगा। उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स के हिसाब से आप अपनी कुछ बैंक स्टेटमेंट जो है वो अरेंज करके रखें, क्योंकि इवेंचुअली इसकी भी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, पासपोर्ट की जो है वो बायोग्राफी जो पेज होता है यूजली, उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आगे डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर दिस इवेंट, बट जैसे इवेंट ख़त्म होता है आपको कोई जॉब ऑफर मिलती है, ये चीज़ आपको इमीडिएटली अरेंज करनी होंगी। ठीक है जी। तो ये मेक श्योर करना है कि भाई एजुकेशन क्रेडेंशियल
वर्क एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लेटर, फंड्स की आपकी अरेंजमेंट करनी है आपने। चौथा आपका जो काम है वो पासपोर्ट की आपकी कॉपीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, आपकी फैमिली मेम्बर्स, काफ़ी लोग पूछते हैं भाई इसमें हम आगे फैमिली को ला सकेंगे। डेफिनेटली अगर आपको वर्क परमिट मिलता है, इवेंचुअली पीआर मिलती है, तो आपकी जो डिपेंडेंट या आपके चिल्ड्रंस या आपकी स्पाउस जो है वो आपकी एप्लीकेशन में, भले वो टेम्प्रेरी वर्क परमिट की और पीआर की, उसमें ऐड हो सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा देखिए, इसमें दूसरी चीज़ ये, अगर इवेंचुअली आपका वर्क परमिट का भी गेम होता है, राइट, आपको पीआर नहीं मिलती डायरेक्टली, आप वर्क परमिट लेकर यहाँ पर आते हैं, तो आगे जो आपके पाथवेज बनने हैं इस प्रोग्राम की तरफ, वो न्यूफाउंडलैंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो कि NLPNP कहलाता है, या एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो AIP कहलाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इसके थ्रू आगे जो है वो आपको पीआर के लिए जो है वो मौके मिल सकते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ लोगों ने पूछी है कि भाई फ़ीसेस वीसेस का क्या सीन है। तो बेसिकली देखें, इस इवेंट की तो कोई फ़ीसेस नहीं है, बट हाँ ऑफ कोर्स जब आप NLPNP अप्लाई करेंगे, AIP अप्लाई करेंगे, तो आपको फेडरल और प्रोविंशियल की जो फ़ीसेज हैं वो भरनी पड़ेंगी। और वो सारी इन्फॉर्मेशन IRCC और न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर आपने करना है कि आप उसको गो थ्रू कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए। वर्क परमिट से रिलेटेड आप अपनी परमिट की फ़ीस पे करेंगे, बट कोई अगर फॉर एग्जांपल लीमिया होना है या उससे रिलेटेड कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, उसको बेयर करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ काफ़ी लोगों ने पूछा भाई यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, सारी चीज़ें। देखिए, ये सारी चीज़ें इस इवेंट के अंदर डिस्कस होनी है, तो मेक श्योर करें आप इस इवेंट को कम्प्लीटली देखें और इसको अटेंड करें। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एज़ कम्पेयर टू टोरंटो और दूसरे जो बड़े सिटीज़ हैं या बड़े प्रोविंसेस हैं, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। और इस ऑफ कोर्स इस प्रोविंस की, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ठीक है जी। तो बट ऑफ दैट एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न, राइट, जब भी लोग चाहिए, ज़्यादातर लोगों को इन्वाइट करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट IRC से रजिस्टर्ड हायर करें नहीं करें, आपकी अपनी विल है। यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और इवन आप ये जो है वो ये सारी एप्लीकेशन आप ख़ुद भी कर सकते हैं। कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको चाहिए आपकी अवेलेबिलिटी नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं एप्लीकेशन, राइट। अच्छा, दूसरा ये है कि भैया इसमें मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आपको एक डिटेल्ड अपनी आप ईमेल बना के attraction@government.gov.nl.ca के ऊपर भी भेज सकते हैं। सो मेक श्योर करें, अगर आपको कोई भी सवाल आते हैं बहुत डिटेल में, आप डेफिनेटली इस इवेंट को अटेंड करें। इसके अलावा भी कोई सवाल आते हैं तो आप वो अपनी ईमेल पे उनको भेज सकते हैं, राइट, अगर आपको कोई भी कंसर्न है। अच्छा, ये सेशन फॉर सम रीज़न अगर आप इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इसी पोर्टल के थ्रू आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके इस सेशन को दोबारा देख सकेंगे। और दूसरा सर जी इसमें ये है, अच्छा, आप लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप एंड्रॉयड या आईफोन यूज़ करें, सारी डिवाइसेस कंपैटिबल है, तो आप इजीली इससे लॉगिन हो सकेंगे। और इसके अलावा जो है ना, आपके सारे सवालात के जवाब आपने जो भी इनिशियल रजिस्ट्रेशन में लिखे होंगे, डेफिनेटली वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बताएंगे। और उसके अलावा जो है ना, आप बेसिकली अगर आपको उसके अलावा भी कोई सवालात हों, आप उसको जो है ना वो attraction.gov.nl.ca के ऊपर भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। आपने डेफिनेटली मेक श्योर करना है कि आप पोर्टल में आज ही लॉगिन करके ट्राई करें कि आपको एक्सेस कंप्लीट मिल चुका है एंड यू आर एबल टू लॉग इन। और इसके साथ साथ जो है वो आप अपनी ये सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें, ये सारी चीज़ों को रेडी करके रखें, अपनी कैनेडियन फॉर्मेट पे CVs रेडी रखें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत पड़ेंगी। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, मौका है जिससे आपको इमिग्रेशन के आगे चांसेस हो सकते हैं। सो अगर होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और समझ में आई होगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर सेशन और फॉर दैट न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर इवेंट। एंड कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, just kindly leave it in the comment section and I'll talk to you in the next vlog very soon. Have a good one. Bye bye.